तो आज की क्लास हम लेकर आए हैं, आज की जो क्लास लेकर के आए हैं ब्रह्मांड का अगला भाग। जैसे कल हमने पढ़ा था ब्रह्मांड क्या है ना, कल हमने पढ़ा था ब्रह्मांड क्या है। इसके बाद में उससे संबंधित और अधिक चीज के बारे में जानकारियां लिए थे। तो आज की क्लास में है, पहला प्रश्न है कि ग्रह किसे कहते हैं, ग्रह किसे कहते हैं। तो हम लोग जानते हैं ग्रहों की कुल संख्या, ग्रहों की कुल संख्या कितने हैं, 8 हैं। लेकिन ग्रह कहा किसे जाता है उसके बारे में जानकारियां लेंगे। तो वह खगोलीय पिंड, ध्यान देंगे यहां पर, वह खगोलीय पिंड जो सूर्य की परिक्रमा करता है, यहां पर सूर्य है, वह खगोलीय पिंड जो सूर्य की परिक्रमा करता है, वह खगोलीय पिंड। कल बताए थे कि खगोलीय पिंड का उदाहरण कौन, ग्रह भी खगोलीय पिंड का उदाहरण है, बताए थे ना। तो वह खगोलीय पिंड जो सूर्य की परिक्रमा करता है तथा उसमें ऊष्मा और प्रकाश तथा उससे ऊष्मा और प्रकाश प्राप्त करता है, ग्रह कहलाता है। क्या कहलाता है, ग्रह कहलाता है। फिर से हम इसको रिपीट करें डेफिनेशन को कि वह खगोलीय पिंड जो सूर्य की परिक्रमा करता है, वह खगोलीय पिंड जो सूर्य की परिक्रमा करता है तथा उससे ऊष्मा और प्रकाश प्राप्त करता है, ग्रह कहलाता है। क्या कहलाता है, ग्रह कहलाता है। जैसे पृथ्वी ग्रह हो जाएगी, मंगल ग्रह, बुध ग्रह, शुक्र ग्रह, बृहस्पति ग्रह, शनि ग्रह, अरुण ग्रह, वरुण ग्रह, ये 8 ग्रह सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं। सूर्य एक जगह स्थिर है और ये 8 ग्रह इसके चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, इसीलिए इन्हें क्या कहा गया है, ग्रह कहा गया है। सौर मंडल में जब सौर मंडल पढ़ाएंगे तब चलेंगे कि सौर मंडल में कुल ग्रहों की संख्या कितनी है। तो सौर मंडल में कुल ग्रहों की संख्या कितनी है, 8 है। अगला क्लास में बताएंगे। इसके बाद उपग्रह, ग्रह हो गया, अगला उपग्रह। सैटेलाइट किसे कहते हैं, उपग्रह क्या है। तो उपग्रह का हमने डिफिनेशन बताया है, ध्यान देंगे यहां पर। उपग्रह क्या है, तो वह खगोलीय पिंड जो एक ग्रह की उसी प्रकार परिक्रमा करता है, वह खगोलीय पिंड जो एक ग्रह की उसी प्रकार परिक्रमा करता है जिस प्रकार एक ग्रह सूर्य की परिक्रमा करता है, जिस प्रकार एक ग्रह सूर्य की परिक्रमा करता है, उपग्रह कहलाता है। क्या कहलाता है, उपग्रह कहलाता है। उपग्रह को अपनी ऊष्मा एवं प्रकाश नहीं होते हैं, उपग्रह को अपनी ऊष्मा एवं प्रकाश नहीं होते हैं। जैसे पृथ्वी का उपग्रह कौन है, चंद्रमा। पृथ्वी का उपग्रह कौन है, चंद्रमा। चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं है, चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं है। क्लियर, आगे चलते हैं। इसको फिर से एक बार रिपीट करते हैं। उपग्रह, सैटेलाइट किसे कहते हैं, तो वह खगोलीय पिंड जो एक ग्रह को उसी प्रकार परिक्रमा करता है, वह खगोलीय पिंड जो एक ग्रह को उसी प्रकार परिक्रमा करता है जिस प्रकार से एक ग्रह सूर्य की परिक्रमा कर रही है, सूर्य की चक्कर काट रही है, उसे उपग्रह कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, उपग्रह कहते हैं। उपग्रह को अपनी ऊष्मा एवं प्रकाश नहीं होते हैं, उपग्रह को अपनी ऊष्मा एवं प्रकाश नहीं होते हैं। जैसे पृथ्वी का उपग्रह कौन है, चंद्रमा। अगर प्रश्न पूछा जाए कि पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन है, चंद्रमा। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन है, चंद्रमा। आगे चलते हैं। क्षुद्र ग्रह क्या है, क्षुद्र ग्रह क्या है, तो ध्यान देंगे। मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह की कक्षाओं के बीच, मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के कक्षाओं के बीच में, किनके, तो मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के कक्षाओं के बीच में छोटे छोटे पिंडों के अनेक झुंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं, क्षुद्र ग्रह कहते हैं। अगर प्रश्न पूछा जाए कि
क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच दिखाई देता है? तो मंगल और बृहस्पति के बीच। किसके बीच? मंगल और बृहस्पति के बीच। मंगल और बृहस्पति के बीच, एक तरफ मंगल दूसरी तरफ बृहस्पति, और उसके बीचों बीच जो ग्रह हैं जो क्षुद्र ग्रह हैं, वो क्या है? क्षुद्र ग्रह। तो ध्यान देंगे यहाँ पर कि क्षुद्र ग्रह क्या है? तो मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह की कक्षाओं के बीच में छोटे छोटे पिंडों के अनेक झुंडों को क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। यहां तक किन्हीं को प्रॉब्लम नहीं? आगे चलते, समझ में आ गया था? आगे पुच्छल तारे है ना, कॉमेट्स क्या है? पुच्छल तारे क्या है? पुच्छल तारे किसे कहते हैं? कॉमेट्स क्या है? तो देखेंगे, आकाश में कभी कभी एक विचित्र आकार के, आकाश में कभी कभी एक विचित्र आकार, एक विचित्र आकृति की जैसा, एक विचित्र आकृति के जैसा तारे नजर आते हैं। इन तारों को सिर और पूंछ होते हैं। जैसे दिखाई देता है ऐसा ना कि लगता है कि एक तरफ सिर है तो एक तरफ उसका पूंछ है। किनको? तारों का। तो ध्यान देंगे, आकाश में कभी कभी एक विचित्र आकार के तारे नजर आते हैं। इन तारों को सिर और पूंछ होते हैं। इन तारों को पूछल तारा या धूमकेतु कहते हैं। पूछल तारा या धूमकेतु कहते हैं। ठोस कणों के, ध्यान देंगे यहाँ पर, ठोस कणों के नाभिकों से युक्त जमी गैसों से बने होते हैं तथा सूर्य के चारों ओर काफी लंबी दीर्घ वृत्तीय कक्षाओं में परिक्रमा करते हैं। कौन? पूच्छल तारे। कौन परिक्रमा करते हैं? पूच्छल तारे। इसके बाद आता है हेली धूमकेतु। हेली पूच्छल तारे है ना, धूमकेतु इसे कहते हैं। हेली पूच्छल तारे को धूमकेतु के नाम से जाना जाता है, धूमकेतु। तो कहता है हेली के पूच्छल तारे यानी हेली के धूमकेतु कितने वर्षों के बाद दिखाई पड़ता है? तो 76 वर्षों के बाद दिखाई पड़ता है। कितने वर्षों के बाद? 76। यानी धूमकेतु कितने वर्षों के बाद दिखाई देता है? तो 76 वर्षों के बाद दिखाई देता है। कितने वर्षों के बाद? 76 वर्षों के बाद। आगे चलेंगे, उल्का क्या है? तो सूर्य की परिक्रमा करने वाले सूक्ष्म पिंडे, सूर्य की परिक्रमा, यानी यहां पर सूर्य है, सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं। सूर्य की परिक्रमा करने वाले सूक्ष्म पिंडे जब पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं, पृथ्वी के वायुमंडल में, कहां? पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो यह घर्षण के कारण काफी गर्म हो जाता है, तपतपा जाता है, एकदम काफी गर्म हो जाता है और इनसे रोशनी निकलने लगती है। इनसे क्या होने लगती है? रोशनी निकलने लगती है। पृथ्वी पर पहुंचने के पहले ही यह पिंड जलकर राख हो जाता है। पृथ्वी पर गिरने से पहले ही ऊपर ही यह पिंड जलकर क्या हो जाता है? राख हो जाता है। यही पिंड उल्का कहलाता है। यही पिंड क्या कहलाता है? उल्का। इसे शूटिंग स्टार भी कहा जाता है। किसे? उल्का को। इसे क्या कहते हैं? शूटिंग स्टार भी कहा जाता है। जब कभी देखे होंगे कि एकदम में इधर से तारा आया और शीट में ऐसे पार हो जाता है, ऊपर अंतरिक्ष में दिखाई देता है ना, अंतरिक्ष में इधर से आया और इधर जाते जाते खत्म हो गया, है ना, जिसे लोग प्रणाम करते हैं कि देवता लोग हैं, है ना। तो वही कहता है कि उल्का क्या है? तो सूर्य की परिक्रमा करने वाले सूक्ष्म पिंडे जब पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है, तो यह घर्षण के कारण काफी गर्म हो जाता है और इनसे रोशनी निकलती है। पृथ्वी पर पहुंचने के पहले ही यह पिंड जलकर राख हो जाती है। यह पिंड जलकर क्या हो जाती है? राख हो जाती है। यही पिंड उल्का कहलाता है। क्या कहलाता है? उल्का कहलाता है। इसे यानी उल्का पिंड को शूटिंग स्टार भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? शूटिंग स्टार। यहां तक किन्हीं को दिक्कत नहीं? आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। उल्का पिंड क्या है? अब आता है उल्का पिंड क्या है। तो उल्का पिंड क्या है? तो कुछ उल्काएं बिना पूरी तरह जले, पृथ्वी पर पहुंच जाती है, उनको उल्का पिंड कहते हैं।
जैसे कुछ उल्काएं जो होती है ना पूर्ण रूप से नहीं जलती है, और पूर्ण रूप से नहीं जलती है और आकर के पृथ्वी पर गिर जाती है, पृथ्वी पर गिर जाती है, उसे ही क्या कहते हैं? उल्का पिंड कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उल्का पिंड कहते हैं। आगे है ध्रुव तारा। पोल स्टार क्या है? पोल स्टार। ध्रुव तारा क्या है ना? तो ध्यान देंगे, ध्रुव तारा आकाश में उत्तरी ध्रुव के निकट, आकाश में उत्तरी ध्रुव, आकाश में उत्तरी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव के निकट दिखाई देने वाला एक स्थिर तारा। आकाश में उत्तरी ध्रुव की ओर, ध्यान देंगे, आकाश में उत्तरी ध्रुव की ओर दिखाई देने वाला एक स्थिर तारा ध्रुव तारा कहलाता है। क्या कहलाता है? ध्रुव तारा। यह तारा पृथ्वी के उत्तर में है। यह तारा कहाँ है? पृथ्वी के उत्तर में। यह तारा कहाँ है? ध्रुव तारा कहाँ है? तो पृथ्वी के उत्तर दिशा में है। ध्रुव तारा कहाँ है? पृथ्वी के उत्तर दिशा में है ना? आगे चलते हैं। अल्फा सेंचुरी क्या है? अल्फा सेंचुरी तो कहता है कि अल्फा सेंचुरी तारे की दूरी पृथ्वी से कितनी है? अल्फा सेंचुरी क्या है ये प्रश्न नहीं है, प्रश्न है अल्फा सेंचुरी। ध्यान देंगे यहां पर, अल्फा सेंचुरी तारे की दूरी पृथ्वी से कितनी है? तो 4.3 प्रकाश वर्ष। 4.3 प्रकाश वर्ष। अल्फा सेंचुरी तारे की दूरी पृथ्वी से लगभग कितनी है? तो 4.3 प्रकाश वर्ष है ना? आगे बढ़ते हैं। सबसे चमकीला तारा, सबसे चमकीला तारा सिरियस, सबसे चमकीला तारा सिरियस का व्यास कितना है ना? तो सबसे चमकीला तारा सिरियस का व्यास 8.7 प्रकाश वर्ष है। 8.7 प्रकाश वर्ष है। इसके बाद कहता है आकाश गंगा का व्यास कितना है? आकाश गंगा मिल्की वे, मिल्की वे आकाश गंगा का व्यास कितना है? तो आकाश गंगा का व्यास 10 के पावर 5 है ना? 10 के पावर 5 प्रकाश वर्ष है। 10 के पावर 5 प्रकाश वर्ष है। इसके बाद आगे प्रश्न है तारामंडल क्या है? अगला प्रश्न है तारामंडल क्या है? तारामंडल क्या है ना? तो देखेंगे तारामंडल, मंदाकिनी के तारे कुछ सुंदर आकारों में सजे रहते हैं। मंदाकिनी के तारे कुछ सुंदर आकार में, मंदाकिनी, मंदाकिनी कल पता है था ना? तो मंदाकिनी के बारे में कल अध्ययन किया था हम लोगों ने। तो मंदाकिनी के तारे, तारामंडल क्या है? मंदाकिनी के तारे कुछ सुंदर आकारों में सजे रहते हैं, कुछ सुंदर आकारों में सजे रहते हैं, जो तारामंडल कहलाता है। जो क्या कहलाता है? तारामंडल कहलाता है। तो यहां तक दिक्कत है किन्हीं को? नहीं दिक्कत होगी है ना? फिर से हम इसको एक बार अध्ययन करते हैं। तो देखेंगे ग्रह, ग्रह किसे कहते हैं? ग्रह किसे कहते हैं? तो वह खगोलीय पिंड जो सूर्य की परिक्रमा करता है, वह खगोलीय पिंड जो सूर्य की परिक्रमा करता है तथा उससे ऊष्मा और प्रकाश प्राप्त करता है, तथा उससे ऊष्मा और प्रकाश प्राप्त करता है, वह खगोलीय पिंड, ध्यान देंगे यहाँ पर, वह खगोलीय पिंड जो सूर्य की परिक्रमा करता है तथा उससे ऊष्मा और प्रकाश प्राप्त करता है, ग्रह कहलाता है। क्या कहलाता है? ग्रह कहलाता है। ग्रहों के कुल कितनी संख्या? 8। जैसे पृथ्वी, मंगल, बुध, शुक्र है ना? पृथ्वी, मंगल, बुध, शुक्र, शनि, इसके बाद में बृहस्पति, अरुण, वरुण इत्यादि है ना? ये टोटल हो गए ग्रह। क्लियर हुआ। आगे उपग्रह, सैटेलाइट क्या है? तो वह खगोलीय पिंड जो एक ग्रह को, वह खगोलीय पिंड जो एक ग्रह की उसी प्रकार से परिक्रमा करती है, वह खगोलीय पिंड जो एक ग्रह को उसी प्रकार से परिक्रमा करती है जिस प्रकार एक ग्रह सूर्य की परिक्रमा करता है। जिस प्रकार एक ग्रह सूर्य का परिक्रमा करता है, उपग्रह कहलाता है। क्या कहलाता है? उपग्रह। उपग्रह को अपनी ऊष्मा एवं प्रकाश नहीं होते हैं। उपग्रह को अपनी ऊष्मा एवं प्रकाश नहीं होते हैं। जैसे पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन है? चंद्रमा। चंद्रमा का अपनी प्रकाश है? नहीं है। चंद्रमा का अपनी प्रकाश नहीं है। आगे चलेंगे क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र क्या है? ग्रह क्या है? तो मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह,
मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह की कक्षाओं के बीच में छोटे छोटे पिंडों के अनेक झुंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। छोटे छोटे पिंडों के छोटे छोटे टुकड़े यानी छोटे छोटे पिंडों के अनेक झुंडों को क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्षुद्र ग्रह। आगे चलते हैं, पूछल तारा क्या है? पूछल तारे क्या हैं? तो आकाश में कभी कभी ध्यान देंगे यहां पर, आकाश में कभी कभी एक विचित्र आकार के तारे नजर आते हैं। आकाश में कभी कभी एक विचित्र आकार के तारे नजर आते हैं। इन तारों को सिर और पूंछ होते हैं। दिखने में लगेगा कि इन तारों का एक तरफ सिर है तो दूसरी तरफ पूंछ है होते हैं। इन तारों को पूछल तारा या धूमकेतु कहा जाता है। क्या कहते हैं? इन तारों को पूछल तारा या धूमकेतु कहते हैं। इसके बाद है कि वे इस कणों के नाभिकों से युक्त जमी गैसों से बने होते हैं तथा सूर्य के चारों ओर काफी लंबी दीर्घवृत्तीय कक्षाओं में परिक्रमा करते हैं। क्या करते हैं? दीर्घवृत्तीय कक्षाओं में परिक्रमा करते हैं। इसके बाद है हेली पूछल तारा ने धूमकेतु कितने वर्षों के बाद दिखाई पड़ता है? तब धूमकेतु 76 वर्षों के बाद दिखाई पड़ता है। धूमकेतु कितने वर्षों के बाद दिखाई पड़ता है? 76 वर्षों के बाद दिखाई पड़ता है। उल्का क्या है? उल्का अलग होती है, उल्का पिंड अलग होते हैं। ठीक है, उल्का जो पृथ्वी पर नहीं गिर पाती है, ऊपर ही जल करके भस्म हो जाती है उल्का। और उल्का पिंड किसे कहते हैं? जो नहीं जल पाती है और पृथ्वी पर गिर जाती है, उसे क्या कहते हैं? उल्का पिंड कहते हैं। तो उल्का क्या है? तो सूर्य की परिक्रमा करने वाले सूक्ष्म पिंडे जब पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो यह घर्षण के कारण, ध्यान देंगे, घर्षण होता है, आपसी घर्षण होता है। घर्षण के कारण काफी गर्म हो जाते हैं। और घर्षण के कारण जब काफी गर्म हो जाते हैं तो इनसे रोशनी निकलती है। इनसे क्या होती है? रोशनी निकलती है। और पृथ्वी पर पहुंचने के पहले ही यह पिंड जलकर राख हो जाता है। यही पिंड उल्का कहलाता है। जैसे शूटिंग स्टार, इसे शूटिंग स्टार भी कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं? शूटिंग स्टार भी कहा जाता है। अगला उल्का पिंड क्या है? तो कुछ उल्काएं बिना पूरी तरह जले पृथ्वी पर पहुंच जाती है, उन्हें उल्का पिंड कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? उल्का पिंड कहते हैं। फिर आगे चलेंगे, ध्रुव तारा, पोल स्टार क्या है? ध्रुव तारा क्या है? तो यहां पर आकाश में उत्तरी ध्रुव के निकट दिखाई देने वाला एक स्थिर तारा ध्रुव तारा कहलाता है। एक स्थिर तारा क्या कहलाता है? ध्रुव तारा कहलाता है। यह तारा पृथ्वी के उत्तर दिशा में स्थित है। अल्फा सेंचुरी तारे की दूरी पृथ्वी से कितनी है? तो अल्फा सेंचुरी तारे की दूरी पृथ्वी से 4.3 प्रकाश वर्ष। सबसे चमकीला तारा सिरियस है ना? सबसे चमकीला तारा सिरियस का व्यास कितना है? तो सबसे चमकीला तारा सिरियस का व्यास 8.7 प्रकाश वर्ष है। व्यास डायमीटर इतना है। ठीक है, सबसे चमकीला तारा सिरियस का व्यास 8.7 प्रकाश वर्ष है। आगे चलेंगे, आकाशगंगा का व्यास कितना है? तो 10 के पावर 5 प्रकाश वर्ष। तारामंडल क्या है? तो मंदाकिनी कल बताए थे मंदाकिनी के तारे कुछ सुंदर आकारों में सजे रहते हैं। मंदाकिनी के तारे एकदम सुंदर आकारों में क्या रहते हैं? सजे रहते हैं, जो तारामंडल कहलाते हैं। जो क्या कहलाते हैं? तारामंडल। किसी को दिक्कत है? कोई परेशानी?
नहीं तो नेक्स्ट कल की क्लास में लेकर के आएंगे इससे रिलेटेड आगे की प्रश्न जो कल की क्लास में चलेगी। ठीक है, तो आज के लिए क्लास इतना ही, आज क्लास यहीं रोका जाता है। अस्तगफुरुल्लाह।